हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडिल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बोट नेक और डीप नेक, दोनों नेक हमने बैक साइड में किए थे। आज उसी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसे हम प्रिंसेस कट में करेंगे। फ्रंट में हमें पैडेड डालने हैं और फ्रंट का नेक हमारा डीप नेक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज मेरी एक न्यू क्लाइंट का है। ब्लाउज़ रेडी होने के बाद मैंने ये किसी और के थ्रू उनको भेजा हुआ है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था शॉप में लेने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है यहाँ से। 2-3 दिन के बाद उन्होंने ये ब्लाउज़ ट्राई किया था, तो उनका मुझे कॉल आया, काफ़ी अच्छी फिटिंग बैठी हुई है और आगे से वो मुझे ही ब्लाउज स्टिच करने के लिए देंगे। फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आता है तो मैं भी उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट टाइम है, आप ट्राई करके ही लेके जाएं। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो मुझे भी पता चलेगा ब्लाउज में क्या प्रॉब्लम है। तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मुझे ये किसी और के थ्रू भेजना पड़ा। क्लाइंट का पहना हुआ फाइनल लुक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उनका कॉल आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मुझसे ज़्यादा तो वो खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पहली बार वो मेरे पास आई और फर्स्ट टाइम में ही उनको फिटिंग अच्छी बैठ गई। तो अगर आप भी इस तरीके के ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर भरोसा रख के इस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। तो आज तो हम केवल फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर आप लोग ने बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी और पिन कमेंट भी कर दूंगी। तो बैक पार्ट की कटिंग भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा डबल नेक हमने कैसे बनाए हैं और शोल्डर हमने कितना माइनस किया हुआ है। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऊपर की साइड में मैंने शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है। 14.5 बैक साइड की लेंथ है, फ्रंट साइड के लिए हमें 2 इंच ऐड करना है, तो 16.5 में यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर एक पेज में हमारी लेंथ बराबर तरीके से बैठ जा रही है, तो मैं यहाँ से सेंटर से अलग कर दूँगी। ये 2 पेज थे, मैं एक ही पेज में यहाँ पे मार्किंग बताऊँगी। तो नीचे वाली लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। फिक्स हमारी पूरे एक पेज में लेंथ आ जाएगी। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 14.5, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। बैक साइड में हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक के हिसाब से हमें कंपलसरी करना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 1 इंच मैंने नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर से मैं नेक विड्थ के लिए मार्किंग करूँगी, तो 3 इंच में मैं अभी मार्क कर रही हूँ। बाद में शोल्डर माइनस करने के बाद हम जब रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे तब परफेक्ट तरीके से हमारा नेक का विड्थ निकल जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे नेक विड्थ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। 6.6 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला जानना है तो आप बैक पार्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो पहले मैं शोल्डर के मार्किंग से नीचे 1 इंच में मार्क करूँगी, क्योंकि ये 1 इंच हम कटिंग करके निकाल देंगे। हमारा नेक डीप भी है और ब्रॉड भी है। 7.5 इंच मुझे रखना है, तो 8 इंच में मार्क करेंगे। तो 7.5 इंच डीप के हिसाब से मैं यहाँ पे 1.25 इंच शोल्डर को माइनस करूँगी। अब ये मैंने हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस किया है। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो 2.5 इंच माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 6 इंच। नीचे भी मैंने सेम 6 इंच में मार्क करके चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और आर्म होल वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड में नेक का डीप आर्म होल की लेंथ से नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच शोल्डर माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा नेक डीप के साथ साथ में ब्रॉड भी बनने वाला है। इसके लिए हमें शोल्डर में से 1 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारी जितनी भी नेक में लूजिंग रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, तो आर्म होल वाली साइड से ही हमें मार्किंग करना है। तो मैं बैक पार्ट लूँगी, उससे ही हम चेक करेंगे हमारा रेडी शोल्डर कितना बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच है। यहाँ पर दोनों साइड का मार्जिन है, इसके लिए हमारा 2 इंच रेडी आने वाला है। तो 2 इंच प्लस हाफ इंच करेंगे, क्योंकि नेक वाली साइड में मैं नेक कैनवास लगाऊंगी तो फिक्स मार्किंग रहेगी। केवल आर्म होल की साइड का ही हमें मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर अभी हमारा नेक का विड्थ हो जाएगा 3.5 इंच। नीचे भी हमें सेम 3.5 इंच में ही मार्क करना है।
ऊपर ब्रॉड है 3.5 इंच, इसके लिए हम 3.5 में कर रहे हैं। अगर ऊपर 2 इंच होता, 2.5 इंच होता, तो फिर हम नीचे की साइड में थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रॉड है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने स्वीट हार्ट नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। अगर यहाँ पर आपको राउंड करना है या स्क्वायर करना है तो आप अपने हिसाब से नेक शेप चेंज कर सकते हैं। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर सभी का एपेक्स लेंथ थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, तो आपको अपने हिसाब से ही मार्किंग करना है। एपेक्स टू एपेक्स 3.5 इंच में मार्क करेंगे। कमर वाली साइड में 1/2 इंच माइनस करके 3 इंच में मार्क करेंगे। अब हम 34 साइज के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो 2.5 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाना है। 1/2 इंच अंदर की साइड में आके पहले हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमारी जितनी भी आर्म होल लेंथ है उसका सेंटर में मार्क करना है। यहाँ पर सभी का आर्म होल का लेंथ कम ज़्यादा रहेगा, इसके लिए आपको सेंटर निकाल के ही मार्क करना है और फ्रंट आर्म होल का शेप लगा लेना है। 34 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे, तो 35.5 हुआ। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.8 आता है। तो यहाँ पर हम 8.8 में मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे अभी 34 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट लिया, इसके लिए 1.5 इंच का लूजिंग दिया है। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप 2 इंच का यहाँ पर लूजिंग दे सकते हैं। अब हमें आर्म होल में डार्ट लगाना है, तो चेस्ट वाली लाइन से 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। अब हमने कमर में 2.5 इंच का डार्ट लगाया था, तो उसका हम हाफ करके 1.25 इंच में आर्म होल में डार्ट लगाएंगे। हमने सेंटर में जो डार्ट लगाया था वहाँ से एक साइड हाफ से एक लाइन ज़्यादा और उसके दूसरी साइड में भी हाफ से एक लाइन ज़्यादा में मार्किंग करेंगे। अगर दोनों साइड का हम गिनेंगे तो 1.25 इंच टोटल आ जाएगा। यहाँ से फिर से एक बार चेक करेंगे, 1.25 इंच यहाँ पे आ रहा है। सेम है, यहाँ पे हमें एपेक्स वाले पॉइंट में लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। अब हमें आर्म होल की दोनों डार्ट लेंथ को भी चेक कर लेना है। पहली वाली लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 5.75 इंच, तो एपेक्स पॉइंट में ही मेजर टेप को दबा के रखना है। दूसरी वाली लाइन की तरफ घुमाएंगे, जहाँ पे 5.75 इंच आ रहा है वहीं पे हमें मार्क करना है। अब हमें नीचे की साइड की डार्ट लेंथ को भी चेक करना है। यहाँ पर हम पहले दूसरी वाली साइड की डार्ट लेंथ को चेक करेंगे। 6.75 इंच है, तो यहाँ पर उसका हम मेजर टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर भी मेजर टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क करना है। अब ये सेम मार्किंग नीचे भी हमें कर लेनी है। अब सबसे नीचे हमने जो पॉइंट लगाया था वहाँ से 1/2 इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे और स्केल लेंगे। यहाँ पर से पहले नीचे स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर जो ये पॉइंट है 0.25 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। तो यहाँ सब पर भी हमें इस तरीके से स्केल से ड्रॉ करते हुए मिला लेना है। यहाँ पर हमारे कॉर्नर नहीं आना चाहिए, पॉइंट जैसा नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप लगा लेना है। और एपेक्स वाले पॉइंट में भी हमें यहाँ पे हल्का सा शेप लगाना है और नीचे वाली लाइन में ही मिला देना है। तो दूसरी साइड तो हमने मार्किंग कर लिया है। पहली वाली डार्ट लेंथ को चेक करेंगे, तो एपेक्स पॉइंट में रखते हुए चेक करेंगे। 5.5 इंच आ रहा है, तो यहीं पर से मेजर टेप को घुमाते हुए जहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करना है। आर्म होल के पॉइंट में 0.75 इंच हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अगर आप 1/2 इंच करना चाहते हैं तो 1/2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 0.75 इंच करेंगे तो परफेक्ट आपका शेप आएगा। तो जो ऊपर हमने चेस्ट वाली मार्किंग करी थी उसे नीचे वाली लाइन में ही मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर का 1/4 चेक करना है। फर्स्ट वाले पैनल को चेक करेंगे, डार्ट को हमें छोड़ देना है, दूसरे पैनल में रखेंगे। 28.5 का 1/4 करके 7.1 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाली पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और जो बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें डार्ट लगाना है, सेंटर वाला डार्ट। तो लाइन से 3 सूत एक साइड मार्क करेंगे, 3 सूत उसके दूसरे साइड में। टोटल हमारा 0.75 इंच का डार्ट लगना चाहिए। एपेक्स पॉइंट से 1.25 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पर से हम डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये डार्ट लगाने से हमारे प्रिंसेस कट की फिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसके लिए इस डार्ट को हम लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा कमर वाला डार्ट है और आर्मोल की साइड में हमारा ये वाला डार्ट यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये आर्मोल का डार्ट फोल्ड हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो हमारे आर्मोल में जितने भी क्रीज आती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। अब हमें साइड्स को मैच करना है। नीचे वाली साइड से हमने कमर की साइड से माइनस नहीं किया है, तो हम पहले बैक पार्ट लेंगे। आर्मोल की साइड में रखते हुए हमें नीचे की साइड में मार्क करना है। जितनी भी हमारी बैक साइड की लेंथ आ रही है, तो उसी के हिसाब से हम फ्रंट में भी मार्क कर लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट फ्रंट पार्ट में मार्किंग करना नहीं आता है, तो आप बैक पार्ट को आर्मोल के ऊपर रखिए और बराबर तरीके से नीचे जितना मार्किंग आ रहा है, फिर उस मार्किंग को हमें इस तरीके से क्रॉस मार्किंग कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पूरे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें डार्ट को फोल्ड करके आर्मोल की कटिंग करनी है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट के दोनों पैनल को तभी अलग कर पाएंगे। तो पहले मैं नीचे वाली डार्ट को कट करूँगी। तो यहाँ पर से एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे और आर्मोल के जो पहली वाली लाइन है डार्ट की, इसे हमें फोल्ड करना है। जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो जो दूसरी साइड में लाइन है उसके ऊपर हमें रखना है। तो इतना हमें यहाँ पर से माइनस करना है, तभी हमारे आर्मोल में जो भी क्रीज आती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा आर्मोल का शेप भी आप देख सकते हैं, परफेक्ट तरीके से नीचे वाली लाइन में मिल गया है। अब यहाँ से मैं नीचे वाली डार्ट को कट कर लूँगी। अब साइड में जो लेंथ हमने माइनस किया था ना, इसे भी कट करेंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे भी हम कट करेंगे। और आर्मोल के शेप में ही हमें कटिंग करना है जो मार्किंग आई हुई है। तो यहाँ से मैं कट करते हुए शोल्डर की साइड की तरफ निकाल दूँगी। अब शोल्डर में हमने जो 1 इंच माइनस किया था, इसे भी हमें कटिंग करना पड़ेगा। अब हमें लेना है फ्रेंच कर्व और यहाँ से पहले दोनों पैनल को हम मार्किंग करके अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे हल्का सा शेप लगा लूँगी। अंदर की साइड से हमें शेप लगाना है। अब इन दोनों पैनल को हमें कटिंग करके अलग कर देना है। तो मार्किंग के ऊपर ही हमें कट करते हुए दोनों पैनल को अलग कर देना है। अब ये जो सेंटर वाला हमने डार्ट लगाया है, या तो हमें इसे कटिंग कर लेना है या तो कपड़े के ऊपर ही हमें सिलाई लगा के इस डार्ट को बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आज कटिंग करी हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड में हमें हुक लगाना है। तो मैं एक लाइन को कट करके दूसरी लाइन के ऊपर हम उसे चिपका लेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इस तरीके से पूरा चिपका लूँगी। जब भी हम इस तरीके से डार्ट को फोल्ड करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे हल्का सा गहरा शेप आ जाता है। जहाँ पर हमारी डार्ट है अंदर की साइड में गहरा बन जाता है। तो हमें कटिंग भी इसी तरीके से करनी है, हमें उसे स्ट्रेट नहीं करना है। यहाँ पर मैंने अस्तर के ऊपर रख के इसकी मार्किंग कर ली है। तो मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पे देखें, हमने अंदर की साइड में मार्जिन लिया है और यहाँ पे नीचे लंबाई में भी ना 0.25 इंच हल्का सा मैंने नीचे लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के पैनल में भी मैंने नीचे की साइड में 0.25 इंच बढ़ाया है और ऊपर की साइड में मार्जिन है। हुक वाली साइड में भी मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ है। नेक वाली साइड में करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हुक वाली साइड में ही मैंने मार्जिन दिया हुआ है। अब मैं दोनों पैनल की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने 0.25 इंच नीचे की साइड में बढ़ाया था, उसमें आप हाफ इंच बढ़ाना चाहते हैं तो हाफ इंच भी बढ़ा सकते हैं। मेरा पेपर का जो लेंथ था उतना ही फिक्स आया था, इसके लिए मैंने कटिंग के टाइम पे उतना ही लिया हुआ है। अगर आपको 5.5 इंच की जगह 6 इंच या 6.25 इंच करना है, तो आप हाफ इंच या 0.75 इंच नीचे की साइड में करके मार्किंग कर सकते हैं। सेम तरीके से दूसरे साइड के पैनल का भी लेंथ वहीं पे बढ़ाना पड़ेगा। केवल प्रिंसेस कट का जहाँ पे शेप आता है उसी लेंथ में नीचे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर से मैं आर्मोल की साइड से कट कर लूँगी और यहाँ से जो हमने मार्जिन लिया है उसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो ये दोनों पैनल हमारे कटिंग हो गए हैं। अब इनको हमें बटर क्रेप के ऊपर रख के भी कटिंग करना है और दूसरा ऑर्गेंजा फैब्रिक जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर भी रख के मैं कटिंग कर लूँगी। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमें इस ब्लाउज में पैडेड लगाने हैं, तो अस्तर का मैंने एक एक पैनल एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। तो पहले मैं अस्तर वाले पैनल को ही अटैच करूँगी, क्योंकि हमें पैड अटैच करने हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड से
हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों पैनल्स को अटैच कर लूँगी। ध्यान रखना है कि हमारे कोई भी पीस खींचने नहीं चाहिए। जैसे जैसे हमारे नीचे वाले का शेप आ रहा है वैसे ही हमें ऊपर वाले पीस को धीरे धीरे घुमाना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी अटैच कर लूँगी। अब हमें पैडेड लेना है। पैडेड का पहले सेंटर निकालना है। अगर आप सही तरीके से सिलाई लगाना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, तो आप इस तरीके से पैड का सेंटर निकाल लीजिए। उसके बाद आप पैनल को सेंटर में रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो एक पैड हम लेंगे और इस तरीके से हमें एक पैनल को रखना है और यहाँ से हम सिलाई को लगाते हुए सेंटर में आएंगे और आर्म होल की साइड की तरफ निकाल देंगे। अब मैं दूसरे पैनल को भी इस तरीके से पैड के ऊपर रखूँगी और सेंटर तक हम आएंगे। फिर हल्के से हमें आर्म होल की साइड की तरफ क्रॉस घुमा लेना है। तो यहाँ पर दोनों पैड हमारे अटैच हो गए हैं। हो सकता है अगर आप बिगिनर्स हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पैड लगाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप इस तरीके से सेंटर निकाल के करेंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से पैड भी अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी पैड किस तरीके से परफेक्ट लगा हुआ है। बिल्कुल भी ब्लाउज में अंदर की साइड में झोल नहीं है। प्रॉपर कप्स के अंदर हमारा ब्लाउज बैठा हुआ है। अब इन दोनों पीसेस को हम साइड कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर और बटर क्रेप दोनों को फेविकॉल लगा के स्टिक कर लिया है। तो ये रेडी कर लिया है मैंने। अब हमें इसके ऊपर ब्लाउज का मेन फैब्रिक रखना है। तो इसके चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसेज को हम रखेंगे पहले। तो ये मैं पहले साइड वाले पीस में सिलाई लगाऊंगी। एकदम किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी बाहर की साइड में नहीं दिखनी चाहिए। ब्लाउज स्टिच होने के बाद ना ये जो हमारा मार्जिन है उसके अंदर जाना चाहिए। तो सेम तरीके से मैं दूसरे वाले पीस को भी चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स कर लूँगी। अब इसमें जितना भी बाहर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो हमारा ऑर्गेंजा ब्लाउज है उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक साइड के पीस को आप लोगों को अटैच करके दिखा रही हूँ और दूसरे साइड का पीस भी इसी तरीके से आप लोगों को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें इनको अटैच करना है। कमर की साइड से हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों पैनल को अटैच करना है। तो यहाँ पर आपको साइड वाले पीस को नीचे ही रखना है। जो हमारा सेंटर वाला स्ट्रेट वाला पीस है उसे ऊपर की साइड में रखना है, तभी आप बराबर तरीके से इसे अटैच कर पाएंगे। तो एक साइड के पैनल को हमने अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैनल को भी अटैच कर लूँगी। तो एक हम पैड वाला पीस लेंगे, इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। अब इसके किनारे किनारे में भी हमें सिलाई लगानी है और दोनों को हम एक साथ में अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। यहाँ पर अभी हमारी फिक्स कटिंग है। इसके लिए हमारा यहाँ पर कपड़ा बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें एकदम किनारे किनारे में पकड़ के सिलाई लगानी है। तो सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी हमें किनारे में सिलाई लगा लेनी है। अब हमें नेक कैनवास इसके ऊपर रखना है और उसमें किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। यहाँ पर हुक लेंथ को चेक करना है, दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए। अब हम एक पीस लेंगे और यहाँ पे नेक के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर कैनवास के ऊपर बिल्कुल भी आपको सिलाई को नहीं चढ़ाना है। हमारे जो कैनवास की फिक्स कटिंग रहती है उसके किनारे किनारे में कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं पूरा सिलाई लगा के शोल्डर की साइड की तरफ निकाल दूँगी। अब हमें अंदर की साइड में 0.25 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब अंदर जो नेक में हमने 0.25 इंच रखा है इसमें हमें कट्स लगाने हैं, जिससे कि हमारा नेक कैनवास अंदर की साइड में आसानी से पलट जाएगा। नेक कैनवास को बाहर की साइड में ओपन करेंगे और किनारे में धार स्टिच लगा लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के नेक को भी रेडी कर लूँगी और अच्छे से एक बार प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर एक रेडी हो गया है, दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप देखिए, पॉइंट किस तरीके से आ रहा है, इसी तरीके से आपका भी पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जो पाइपिंग रेडी करके रखी है उसको हम नेक में लगाएंगे। सीधी वाली साइड की तरफ से ही लगा रही हूँ, किनारी में एकदम हम सिलाई लगाएंगे। तो ब्लाउज में हमें बाहर की साइड से दाब सिलाई नहीं देना है, केवल हमारी सिंगल सिलाई दिखनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे किनारे में सिलाई लगा रही हूँ।
सेम तरीके से दूसरे साइड के नेक में भी मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो मैं इसे ऊपर से अटैच कर रही हूँ और यहाँ पर हमें पाइपिंग को खींचना नहीं है। खींचेंगे तो फिर यहाँ पे हल्का सा उसमें क्रीज आ जाएगा, इसके लिए खींचना नहीं है, हल्का हमें छोड़ना है उसे। तो दूसरे नेक में भी मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। पाइपिंग के पट्टी के किनारे में हमें सिलाई लगानी है, तो नेक कैनवास ओपन करेंगे और किनारे किनारे में सिलाई करेंगे, जिससे कि हमारी नेक कैनवास की पट्टी बाहर की साइड में पलटेगी नहीं। अब हमें कमर में भी पाइपिंग को अटैच करना है, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच करेंगे। पट्टी को हमें पीछे की साइड में पलटना है और दाब सिलाई देना है। तो यहाँ पर एक पाइपिंग हमारी अटैच हो गई है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी करके रखा है। अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए केवल हमें अस्तर का ही फैब्रिक लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम 1-1 इंच करके 2 बार अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम किनारे में से पहले सिलाई लगाएंगे। फिर फुट को हमें उठाना है और पट्टी के किनारे में सिलाई लगानी है। अब नेक के पॉइंट के यहाँ पर आते ही हमें अगर बहुत ज़्यादा पट्टी है तो हमें कट कर लेना है। केवल 1/2 इंच का मार्जिन हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है और पट्टी के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। और यहाँ पर जो हमारा नेक का शेप है उसी शेप के हिसाब से पट्टी को फोल्ड करेंगे तो हमारे नेक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर बाहर की साइड में भी पॉइंट हमारा निकलेगा नहीं और अंदर भी पूरी फिनिशिंग है। अब हमें आई पट्टी को रेडी करना है। आई पट्टी के लिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। अब हमें पट्टी के नीचे की साइड में जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है उसे 1 इंच करके फोल्ड करेंगे। 1 इंच हम पहले फोल्ड करेंगे या 1/2 इंच हम फोल्ड करके पहले किनारे में सिलाई लगा लेंगे। अब उस 1/2 इंच को हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और 1 से 1.25 इंच की पट्टी यहाँ पर हम रेडी कर सकते हैं। नेक वाली साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और 1 फुट का गैप देके हमें एक दूसरी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट लेंगे, दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे और ऊपर किनारे में भी हमें सिलाई लगानी है। तो मैं अभी सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं उसके ऊपर की साइड में इंटरलॉक कर लूँगी। अब हमें ब्लाउज को ओपन करना है और स्लीव्स को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक साइड से मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी। यहाँ पर हमें स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। स्लीव्स का सेंटर और ब्लाउज का हमारा जो शोल्डर है वो दोनों एक साथ में आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा स्लीव्स अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई करूँगी। स्टार्टिंग में और एंड में हमें लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सिलाई खुल जाएगी। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। तो मैं अब आप लोगों को अंदर की साइड से सिलाई दिखाऊंगी। हमारे आर्म होल की सिलाई किस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी साइड भी हमारे यहाँ पे सिलाई बराबर आई है। अगर आपके आर्म होल की सही तरीके से कटिंग रहेगी तो ये सिलाई आपकी एक सीध में आने वाली है। तो यहाँ पर आप फ्रंट का नेक देख सकते हैं, हमने बैक पैक और फ्रंट डीप किया हुआ है। तो अगर आप लोग ने बैक पार्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक तो पिन कमेंट कर दूंगी, बैक पार्ट की कटिंग भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।